10 साल में सांसद महोदय दिल्ली के सबसे अमीर सांसद बन गए हैं, तो उस अमीर सांसद को यह गरीब लड़का चप्पल पहनने वाला चुनौती देने के लिए आया है। ये चुनौती देने के लिए आया है कि देखते हैं तुम्हारे देश दोस्त के टेम्पो में कितना काला धन है, तुम्हारे दोस्त के काला धन वाले टेम्पो का मुकाबला हम ई रिक्शा से करेंगे। इस बात को तो सारे लोग यही कह रहे थे कि हमने सांसद को देखा नहीं है 10 साल में। हम बोले चिंता मत कीजिए, आप जितना अपने सांसद को 10 साल में नहीं देखे हैं, उससे दुगना हम आपको 10 दिन में उनका दर्शन कराएंगे। और सिर्फ सांसद का नहीं, सांसद तो दूल्हा है, पूरी की पूरी बारात और पूरी जमात को सड़क पर उतार कर लाएंगे। अभी सांसद महोदय गली गली घूम रहे हैं, हम आपको दिखे ना दिखे, आपको हम प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करवाएंगे, कई सारे मुख्यमंत्रियों से भेंट करवाएंगे, कई सारे मंत्रियों से भेंट करवाएंगे। सारे दोस्त इनके आएंगे और आपकी गलियों में जो है जुगनू की तरह जो है चमकेंगे, जुगनू की। भाजपा का सांसद का बेटा, लोग कहते हैं ईवीएम हैक होता है, उसके बेटे ने पोलिंग स्टेशन का अपहरण कर लिया और अपहरण करके ईवीएम अपने हाथ में लेकर के कह रहा था कि ये ईवीएम मेरे बाप का है। इतना अहंकार, इतनी ताकत और इतना घमंड उसके दिमाग में कैसे आया है? बच्चों को नहीं मिल रहा नौकरी और गृह मंत्री का बेटा बन रहा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी। निजाम आया है, नया कायदा लेकर आया है, और ये जो नया निजाम है उसको नया कायदा ये मालूम हो गया है कि समाज को आपस में लड़ा दो, झगड़े लड़ा दो, इस गली को उस गली से लड़ा दो, इस विधानसभा के लोगों को उस विधानसभा के लोगों से लड़ा दो। सांसद ने क्या काम किया यह सवाल कोई पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो है मोदी जी के नाम पे वोट ले लेंगे। और यह जो फर्क हुआ है उसका नतीजा यह है कि 10 साल में सांसद महोदय दिल्ली के सबसे अमीर सांसद बन गए हैं, तो उस अमीर सांसद को यह गरीब लड़का चप्पल पहनने वाला चुनौती देने के लिए आया है। यह चुनौती देने के लिए आया है कि देखते हैं तुम्हारे देश दोस्त के टेम्पो में कितना काला धन है, तुम्हारे दोस्त के काला धन वाले टेम्पो का मुकाबला हम ई रिक्शा से करेंगे। इस बात को याद रखना। आपने उसी यूट्यूब पे जहां आपने हमको देखा है, उसी यूट्यूब पे एक और वीडियो आपने देखा होगा। भाजपा का सांसद का बेटा, लोग कहते हैं ईवीएम हैक होता है, उसके बेटे ने पोलिंग स्टेशन का अपहरण कर लिया और अपहरण करके ईवीएम अपने हाथ में लेकर के कह रहा था कि ये ईवीएम मेरे बाप का है। इतना अहंकार, इतनी ताकत और इतना घमंड उसके दिमाग में कैसे आया है? इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना ताकत उसके दिमाग में इसलिए आया है कि उनको लगता है कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो मैं कहता हूं कि देश में जब जब अत्याचार बढ़ता है, रावण को भी लगता था कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, कंस को भी लगता था कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन जब जब कंस पैदा होता है तब तब कन्हैया का भी जन्म होता है। इनको यह लगता है कि लोकतंत्र को यह जेल में बंद कर देंगे। विपक्ष की एक एक आवाज को, चाहे वो नौजवान हो, विद्यार्थी हो, पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, फिल्म बनाने वाला हो, एक एक इंसान को जो इनके खिलाफ आंख में आंख डाल करके सवाल पूछता है, उसको पकड़ करके ये जेलों में बंद कर देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने आपकी जेलें देखी हैं साहब, और हमने आपकी लाठियां भी देखी हैं, हम आपके तोपों को भी देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये भारत की भूमि है, ये भारत की धरती है। एक वक्त तक हम अत्याचार बर्दाश्त करते हैं, और जब अत्याचार सर से ऊपर बढ़ जाए तो हम एकजुट होकर के उसका मुकाबला करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आप हमारे समाज को बांटने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अंग्रेज भी यही करा करते थे, अंग्रेजों की भी यही साजिश थी, उन्होंने भी इस देश के साथ यही किया था। लेकिन जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो एक साथ राम प्रसाद बिस्मिल भी पैदा हुए और अशफाक उल्लाह खान भी पैदा हो गए थे। ये याद रखिएगा कि इस धरती से प्रेम करने वाले लोग, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, वो रहते किसी भी इलाके में हैं, जब बात देश की आएगी, जब बात संविधान की आएगी, जब बात लोकतंत्र की आएगी, तो हम तमाम लोग एकजुट होकर के इसका मुकाबला करेंगे। बोलिए, संविधान बचाने की इस लड़ाई में आप साथ हैं कि नहीं हैं? अगर आप साथ हैं तो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं।
पहली बार जब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रत्याशी बना तो मैं लोगों से बात कर रहा था, तो सारे लोग यही कह रहे थे कि हमने सांसद को देखा नहीं है 10 साल में। हम बोले चिंता मत कीजिए, आप जितना अपने सांसद को 10 साल में नहीं देखे हैं उससे दुगना हम आपको 10 दिन में उनका दर्शन कराएंगे। और सिर्फ सांसद का नहीं, सिर्फ सांसद का नहीं, सांसद तो दूल्हा है, पूरी की पूरी बारात और पूरी जमात को सड़क पे उतार करके लाएंगे। अभी सांसद महोदय गली गली घूम रहे हैं, हम आपको दिखे ना दिखे, आपको हम प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करवाएंगे, कई सारे मुख्यमंत्रियों से भेंट करवाएंगे, कई सारे मंत्रियों से भेंट करवाएंगे, सारे दोस्त इनके आएंगे और आपकी गलियों में जो है जुगनू की तरह जो है चमकेंगे, जुगनू की तरह। लेकिन ध्यान बस एक बात का रखना है, इस 10 दिन में 10 साल को नहीं भूलना है। इस 10 दिन में जो बात कही जाएगी उसके प्रभाव में आए बिना जो आप 10 साल से झेल रहे हैं उस बात को नहीं भूलना है। वो आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर से नया वादा करेंगे, फिर से आपको उम्मीद दिखाएंगे कि हमने जो 10 साल में नहीं किया हम वो आने वाले 5 साल में कर देंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कितना बार बेवकूफ बनेंगे? 1 बार, 2 बार, तिबारा बेवकूफ बनना चाहते हैं क्या? वो इस क्षेत्र की जनता को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने अपमानित किया। दिल्ली में 7 सीट है, 7 में से 6 पे कैंडिडेट बदल दिया, इस पे कैंडिडेट नहीं बदला। और कैंडिडेट ऐसा जिसके बारे में भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारा सांसद तो हमको मिलता ही नहीं है। कड़वा चौथ का चांद भी दिख गया, ईद का चांद भी दिख गया, कितना कड़वा चौथ और ईद हो गया, लेकिन उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा नहीं दिख पा रहा है इस क्षेत्र के लोगों को। इसीलिए इस बार की लड़ाई, एक तरफ वो हैं जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, एक तरफ वो हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक तरफ वो हैं जो बार बार नए तरीके का झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि किसी दिन झूठ ही सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और कहेगा कि जो है मेरा अस्तित्व खतरे में है। नया तरह का झूठ बोलते हैं, वो आपके पास आएंगे, फिर से जो है इस समाज को, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको अपनी समस्याओं पर टिके रहना है, हमको इस बात पर टिके रहना है कि पुस्ता रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया। अगर इस देश में अंबानी अदानी के लिए कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपको विद्यार्थियों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। इसलिए माफ करना पड़ेगा कि कर्ज लेकर के हमने पढ़ाई करी, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई हमको तो नौकरी नहीं मिला, गरीब के बच्चों को नहीं मिल रहा नौकरी, और गृह मंत्री का बेटा बन रहा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी। यह जो अत्याचार है, यह जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करना चाहते हैं। और देश में जो तानाशाही है उस तानाशाही को हम मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी भाषण दे रहे थे और भाषण में उन्होंने कहा कि तानाशाही से मुकाबला करना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई गुरु से शिक्षा लेते हैं तो 2 लोग जो गुरु से शिक्षा लेते हैं उनको आपस में गुरु भाई बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से हमारा रिश्ता तो जेल का रिश्ता है। हम तिहाड़ से आ चुके हैं, पहले जाके आ गए, वो अभी अभी आए हैं और फिर इनको वापस जाना है। मैं कहता हूं कि ये बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई पार्षदी का नहीं है, यह लड़ाई विधायकी की नहीं है, यह लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। और सब कुछ भूल करके हमको इसके लिए एकजुट रहना है, क्योंकि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, चुनाव होगा तो हम भी बचेंगे। यह बात हमको याद रखना है।